हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू अपलोड इमेज यूजिंग पीएचपी। पीएचपी को इस्तेमाल करते हुए आपने इमेज अपलोड कैसे करनी है। ये मेरे पास एक छोटा सा फॉर्म मैंने बनाया हुआ है एचटीएमएल का, जिसमें सिर्फ ये एक इनपुट टैग और ये एक बटन है, सिर्फ फाइल अपलोड इमेज अपलोड करने के लिए। जैसे ही हम इमेज अपलोड करके सबमिट करेंगे तो ये इमेज अपलोड कर देगा। कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास HTML का ये जो बेसिक टैग लगा के तो उसके अंदर ये मैंने एक फॉर्म बनाया। ये आपने लाजमी लगाना फॉर्म के अंदर, इनक्रिप्ट मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। ये इमेज एक ही मैंने लगाया हुआ है कि इसमें एक और टॉपिक भी है कि जैसे हम इमेज अपलोड करते हैं तो वो इमेज हम पहले साथ ही साथ वो वहाँ पे डिस्प्ले भी हो जाए। इनपुट टैग है, उसमें एक्सेप्ट का टैग ये एट्रीब्यूट है। इसमें आप लगा सकते हैं कि कौन कौन सी इमेज की एक्सटेंशन जो है वो आप अलाउ करते हैं यहाँ पे। उसके बाद सबमिट है और नीचे ये एक छोटा सा फंक्शन बनाया हुआ है। जैसे हम इमेज अपलोड करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा ऑन चेंज पे। ये मैंने एक इमेज अपलोड की, ये देखें, साथ ही ये इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। तो वो जो डिस्प्ले हो रही है वो इसकी मदद से जो है ना डिस्प्ले हो रही है। ये एक छोटा सा फॉर्म है। इस फॉर्म के अंदर ये देखें, ये इमेज का जो टैग है इसकी आईडी है, ये मैंने यहाँ पे लगाई है। इस फंक्शन के थ्रू जो है ना इमेज वहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो बेसिक टॉपिक हमारा है कि इमेज आपने अपलोड कैसे करनी है पीएचपी के थ्रू। तो वो ये है, इफ़ इस सेट पोस्ट बीटीएन सबमिट। उसके बाद इफ़ इस सेट फाइल, अगर ये हैव ये वाला टैग। उसके बाद एंड इमेज अपलोड नेम नॉट इज इक्वल टू एम्प्टी, और इसका जो नाम है ये बेसिक फाइल, इसमें ये चीज़ लगाते हैं। उसके बाद उस टैग का इनपुट टैग का जो नाम है वो ये है। उसके बाद नेम, अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर ये इस पार्ट में आएगा, एल्स पार्ट में नो फाइल सेलेक्टेड। ये वैसे ही अगर कोई इशू आ जाता है। उसके बाद अगर कोई इसमें एरर आता है तो फिर ये पार्ट चलेगा। अगर एरर नहीं आता तो फिर इसके अंदर एक और इफ एल्स है, फिर ये पार्ट चलेगा। अगर एरर आता है तो आउटपुट आ जाएगी रिटर्न कोड, और जो एरर होगा वो एरर डिस्प्ले करवाएगा। एल्स पार्ट में अगर आप चेक करना चाहते हैं कि जो इमेज अपलोड कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, तो आप ये कोड लगाएंगे, वरना आप डायरेक्ट ये कोड लगा दें। चेक यहाँ पे गेट इमेज साइज़ लेना है, टेम्प नेम और टेम्प नेम इफ़ चेक नॉट इज इक्वल टू फॉल्स। टेम्प नेम और ये जो है ये अगर ये फॉल्स नहीं है तो फिर ये वाला पार्ट चलेगा इसमें भी। यहाँ पे इमेज का नाम है, जो हम इमेज अपलोड करवाएंगे उसका नाम ये होगा, इसी नाम का, इस इमेज का जो नाम होगा वही नाम उसका होगा। ये उसके लिए ये वाली चीज़, ये वेरिएबल जो मैंने बनाया। फिर मूव फाइल, ये बेसिक फ़ाइल है जो मूव होगी, ये वाली यहाँ से ये फ़ाइल इस चीज़ से फ़ाइल मूव होगी और इस फोल्डर के अंदर इस नाम से फ़ाइल जाएगी, जो इसी फ़ाइल का अपना नाम होगा। कोई और नाम भी आप यहाँ पे रख सकते हैं इसका। जैसे यहाँ पे आप एक और, अगर ये वाला वेरिएबल को आप कमेंट कर दें और यहाँ पे आप डेट का कोई लगा लें या कोई भी आप अपनी तरफ से नाम लिख दें, साथ उसका डेट वगैरह डाल दें, सेकंड वगैरह, तो वो रेंडमली वो नेम जो है वो आता जाएगा इसका। तो वो ये वेरिएबल में फिर वो नाम आएगा। उसके बाद ये एक लाइन का कोड है। अगर आप, मैंने ये एक दूसरे मेरा प्रोजेक्ट है उसमें मैंने क्या हुआ क्लास बनाई है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट है ये, उसमें फंक्शन है जो कि इंसर्ट करवाएगा डाटा डेटाबेस के टेबल के अंदर। उसके बाद इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली डिस्प्ले करवाएगा ये मैसेज। यहाँ पे मैं डाटा इंसर्ट नहीं करवा रहा, ये लाइन मैंने कमेंट की हुई है, सिर्फ मैं डाटा इमेज जो है वो फोल्डर में अपलोड करवा रहा हूँ। ये इमेज ली, सबमिट किया, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। तो ये देखें बेसिक जो हमारा, ये देखें जो
लोकल होस्ट ट्यूटोरियल्स, और इस ट्यूटोरियल के फ़ोल्डर के अंदर अपलोड नाम का फ़ोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर ये फ़ाइल है जो मैंने अभी अपलोड की। और आप अगर फिर इसको आप डेटाबेस में भी इंसर्ट करवा सकते हैं। उसके लिए एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास है इसकी एग्जांपल। चेंज इमेज, ऐड है इमेज। ये एक अकाउंट की प्रोफाइल है। इमेज को अपडेट करना चाहता है, इमेज अपलोड करना चाहता है, तो कोई भी इमेज हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो देखें ये इमेज आ गई। अपडेट प्रोफाइल, ये इमेज जो है वो अपडेट हो गई है। डेटाबेस में कहाँ पे सेव हो गई है देखें, इस प्रोफाइल पिक में जो है अभी नल है, तो ये देखें उस फाइल का नाम आ गया यहाँ पे, जस्ट फाइल का नाम है। इस तरह से आपने इमेज अपलोड करवानी होती है और फिर बाद में आप उस इमेज को डिस्प्ले करवा देंगे, वो भी एक अलग टॉपिक है, वो आप देख लें। लेकिन इमेज अपलोड करवाने के लिए ये कोड है। Thanks for watching this video. Please subscribe to my channel if you want to get notification of my latest videos.